2014 के बाद भारत में विपक्षी एकता कोल्हू के बैल की तरह एक खंभे से बंधी चक्कर काट रही है। इस एकता में जितनी पार्टियां हैं उतने ही नेता हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब अपनी अपनी दफली और अपना अपना राग लिए फिर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका पहला लक्ष्य कांग्रेस को निपटाना है, फिर अपने लिए रास्ता बनाना है। कांग्रेस में भी राहुल गांधी सबके निशाने पर हैं, विपक्षी नेताओं के निशाने पर तो हैं ही हैं। कांग्रेस नेता भी उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने लगे हैं, बल्कि गांधी परिवार के खिलाफ भी अब आवाज़ें उठने लगी हैं। कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी ही पार्टी के सारे फैसले लेते हैं तो वह खुद अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते। उधर प्रियंका गांधी की चमक भी बहुत सारे कांग्रेसियों की नज़र में मांद पड़ गई है, इसलिए अब कोई प्रियंका को भी आगे बढ़ाने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सोई पड़ी विपक्षी एकता को एक बार फिर जगाने की कोशिश की गई। चिट्ठियां लिखी गईं, मुलाकातें हुईं, दावतें उड़ाई गईं, लेकिन बात कहां तक पहुंची इसका अंदाज़ा विपक्षी एकता के पिच पर शरद पवार की ताज़ा गुगली से लगाया जा सकता है। एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस को लपेटने की कोशिश की है। एक मराठा डिजिटल चैनल से बात करते हुए पवार ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए बताया कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, उसे अपनी स्थिति का अंदाज़ा नहीं है। अब ये वो पार्टी नहीं है जिसकी पकड़ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सत्ता पर मजबूत थी। अब हालात बदल गए हैं, लिहाजा कांग्रेस को उस मानसिकता से बाहर आ जाना चाहिए और हकीकत स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा करने से दूसरी पार्टियों के साथ कांग्रेस की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, यानी कांग्रेस विपक्षी एकता के नेतृत्व के अपने दावे से सुबकदोश हो जाए। जब राहुल गांधी की विपक्षी एकता के नेता होने का सवाल पूछा गया तो पवार ने चुटकी लेते हुए एक कहानी सुनाई कि उत्तर प्रदेश में ज़मींदारों के पास बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और ज़मीन के बेशुमार बड़े बड़े टुकड़े थे। लेकिन जब ज़मींदारी ख़त्म हुई और ज़मीन की सीलिंग का कानून लागू हुआ तो उनकी ज़मीन छोटी हो गई, जबकि हवेलियाँ वैसी की वैसी ही रहीं। अब ज़मींदारों के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि उन हवेलियों की देखरेख या मरम्मत कर सकें। यानी कांग्रेस में अब वो क्षमता नहीं है कि वो देशव्यापी गठबंधन का नेतृत्व कर सके। लिहाजा कांग्रेस को वास्तविकता स्वीकार करते हुए किसी और दल को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। उन दलों के नेताओं में पवार का नाम भी शामिल हो सकता है। दरअसल विपक्षी पार्टियों के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई थी। मकसद था किसी तरह मोदी के विजय रथ को रोका जाए। बिहार में ये प्रयोग कामयाब भी हुआ, लेकिन गाड़ी बहुत आगे तक नहीं जा सकी। नीति और नीयत की खोट की वजह से ये एकता अनेकता में बदलती रही, चाहे यूपी में यूपी के लड़के हों या बुआ भतीजा, बिहार में नीतीश लालू कांग्रेस का गठबंधन हो या तेजस्वी कुशवाहा कांग्रेस का गठबंधन, सब एक दूसरे के पत्ते काटने के चक्कर में लगे रहे। विपक्षी नेता एक दिन एक मंच पर साथ दिखते हैं और दूसरे दिन दूसरी बातें करने लगते हैं। कांग्रेस और टीएमसी गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन टीएमसी को कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेने में कोई एतराज़ नहीं है। बसपा राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन कर रही है। कांग्रेस पूरी की पूरी पार्टी को ही उड़ा ले जाती है। ऐसे में यदि पवार ये कहते हैं कि ज़मींदारी ख़त्म हो जाने के बाद जब ज़मींदार सुबह को सोकर उठा तो आसपास के हरे भरे खेत देखकर बोला ये मेरा है, जो कभी उसका था अब नहीं है, इसे आपसी अविश्वास नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। और ऐसे में विपक्षी एकता का क्या बनेगा ये समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।